तो जिसका मार्केट कैप है 7.5 लाख करोड़ का, जिसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 18.5% का, जिसका आरओई है 15.5 से 16% का, जिसका डिविडेंड यील्ड है 1.15% का। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है इंडिया के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक का, और जिसका पी रेशियो है 20 का। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए 20 के पी पे इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक और इंडिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से एक बहुत ही सस्ता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। आज रिजल्ट आने वाला था HDFC बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट, और उसी का एनालिसिस करूंगा कि कैसा रिजल्ट आया होगा। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या इवन टेलीविज़न का ज़माना है, टीवी में भी देखा होगा हेडिंग्स कि HDFC प्रॉफिट ग्रीव बाई 19% और नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रीव बाई 14.5%। दोस्तों, क्या सचमुच बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है? उसी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। हमेशा हम देखते हैं कि बैंकों का जो एनालिसिस करते हैं रिजल्ट का, वो हम बेसिकली सिक्वेंशियल बेसिस पे या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे करते हैं, तो उससे ज़्यादा पता लगता है कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है और बैंक कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए इस क्वार्टर में, यानी कि जून क्वार्टर में, यानी फिनेंशियल ईयर 2023 के फिनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 में रिजल्ट जो आया HDFC बैंक का, तो उनका जो टोटल इनकम आया है दोस्तों, वो आया है 41,050 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि जून 2021 से अगर हम कंपेयर करें, जो कि आसपास हमारा आया था 36,771 करोड़, तो उससे अगर कंपेयर करें हम पिछले साल जून 2021 से, तो ये 19% से बढ़ा है। और उसके बाद बैंकों का क्या होता है मेन दोस्तों? उसके बाद बैंकों का मेन चीज़ होता है इंटरेस्ट इनकम, कितना उन्होंने कमाया है। अगर आप देखा जाए बैंक क्या करते हैं, पीछे से पैसे लेकर आते हैं, उनको वो लोन पे देते हैं, और जो बीच का मार्जिन होता है वही उनकी कमाई होती है, जिसे हम NII बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखा जाए तो पिछले साल के तुलना में, जो कि 17,500 करोड़ के आसपास था, 17,000 करोड़ के आसपास था, इस साल हुआ है 19,000 करोड़, यानी कि कंपेरेटिवली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो वो बढ़ा है 14.5% का। उसके अलावा अगर हम NPA देखें दोस्तों, पिछले साल जून 21 का, तो वो था 1.47% और नेट NPA था 0.48%। अगर इस साल का देखें दोस्तों हम, तो ग्रॉस NPA है 1.28% और नेट NPA है 0.35%। तो कंपेयर अगर हम करें लास्ट ईयर से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मालूम पड़ता है। बट कभी भी बैंकों का रिजल्ट हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो पिछले साल जो नेट रेवेन्यू या नेट इनकम था, वो था 41,0857, यानी 41,857 करोड़ का। और इस बार क्या आया है दोस्तों? इस बार आया है 41,560 करोड़ का। तो थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज हुआ है अगर देखा जाए नेट इंटरेस्ट, अरे सॉरी, जो नेट इनकम है, टोटल इनकम जो होता है। और जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, तो पिछले साल कितना आया था? पिछले क्वार्टर में आया था 10,055 करोड़ का, और इस बार क्या आया है दोस्तों? 9,200 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है, और अगर देखा जाए तो ठीक ठाक डिक्रीज हो गया है 4 to 5%। अच्छा, नेट NPA भी हम करेंगे कंपेयर पिछले क्वार्टर से, जो कि पिछले क्वार्टर में नेट ग्रॉस NPA था 1.17% और इस बार ग्रॉस NPA है 1.28%। तो ग्रॉस NPA भी पिछले क्वार्टर की तुलना में बढ़ गया है दोस्तों। और नेट NPA क्या आया है? पिछले क्वार्टर में था 0.32% और इस क्वार्टर में आया है 0.35%। तो अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो रिजल्ट थोड़ा सा वीक मालूम पड़ता है। और जहाँ तक एडवांसेस की बात है दोस्तों, तो एडवांसेस काफ़ी अच्छे हैं। एडवांसेस अगर देखा जाए, कासा रेशियो इनका 20% के हिसाब से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो एडवांसेस है 19% के हिसाब से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इनका जो डिपॉजिट है वो भी 20% के हिसाब से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और इनका जो अगर हम देखें जाए बैलेंस शीट भी 20% के हिसाब से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, बहुत ही फंडामेंटल मजबूत कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी बाय या सेल का सलाह नहीं दे रहा हूँ। बट जहाँ तक मुझे लगता है क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस है एज फार एज द बैंक इज कंसर्न। डिपॉजिट भी बढ़ा है, एडवांसेस भी बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे इवन इनकी ब्रांचेज भी बढ़ा रहे हैं, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट एज फार एज द कॉर्पोरेट बैंकिंग आर कंसर्न, दे आर बिट लेक लस्टर। और इनका जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे लोन ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम बढ़ा है, जो कि 2% के आसपास है। तो मेरा सोचना है कि शायद शेयर
क्या परफॉर्म करेगा नोबडी नोज, बिकॉज मार्केट किस तरीके से किस चीज़ को लेती है। ऑलरेडी HDFC बैंक का शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका अपने हाई से, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।